अतुल भाटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, आपके पास और क्या जानकारी है इस बारे में? देखिए अमित, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुओ मोटो लिया था, बताया गया था, क्योंकि रजिस्ट्री से ये पूरा एक नोट जो है वो सीजीआई सूर्यकांत के पास गया था, जिसमें कहा गया था कि लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो लड़की है त्विषा, उसकी जो सास है वो जज नहीं है, रिटायर्ड जज है, उनके पति जो है वो वकील है और निष्पक्षता के ऊपर सवाल किए जा रहे हैं। इसके बाद सीजीआई सूर्यकांत ने इसके ऊपर सुओ मोटो लिया। आज इसके ऊपर पूरे मामले पर सुनवाई चल रही है। जब सुनवाई शुरू हुई तो सबसे पहले सीजीआई ने कहा कि हमें जानकारी मिली है कि सीबीआई को जांच सौंपी गई है। इसके बाद सीजीआई ने कहा कि मीडिया की भी जिम्मेदारी से बनती है कि वो जिम्मेदारी से काम करे, किसी पक्ष के बयान के आधार पर दावे ना किए जाए, ये सीजीआई सूर्यकांत ने कहा है। इसके अलावा यह भी कहा सीजीआई ने कि सीबीआई जिम्मेदारी से जांच करेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। इसके बाद जो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है, उन्होंने यह कहा कि मृतका के बारे में बयान दिए गए, उनकी सास ने जांच में सहयोग नहीं किया, अपना बयान दर्ज करवाने में आनाकानी की। ये तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कहा। इसके बाद जो जज रही है गिरिबाला, उनके वकील ने कहा कि यह गलत है, ऐसी बात यहां नहीं करनी चाहिए। उन्होंने बयान अपने रिकॉर्ड करवाए हैं। ये जो पूर्व जज यानी कि जो त्रिषा की सास है, उनकी तरफ से कहा गया। और सीजीआई ने कहा कि कानून को अपना काम करने दिया जाए। मीडिया से अनुरोध है कि किसी पक्ष के बयान के आधार पर दावे ना करे। तो मीडिया से भी लगातार रिक्वेस्ट जो है वो सीजीआई सूर्यकांत कर रहे हैं। इसके बाद जो ये भी कहा, जो सीजीआई है, उन्होंने ये भी कहा कि कृपया साउंड बाइट के पीछे ना भागें। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यह ठीक है, लेकिन इस केस में मीडिया के चलते ही कई बातें सामने आई हैं। ये तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है एमपी सरकार की तरफ से, उन्होंने कहा कि मीडिया के चलते ही कई जो चीजें हैं वो सामने आई, मीडिया के चलते ही सब कुछ हुआ। सीजीआई ने कहा हम सभी पक्षों से कहते हैं कि प्रीमेच्योर बयानबाजी ना करें। तो सीजीआई ये कह रहे हैं कि प्रीमेच्योर बयानबाजी ना करें, ये सीजीआई की तरफ से कहा गया। इसके अलावा पीड़ित परिवार के वकील सिद्धार्थ लूथरा, उन्होंने कहा कि शुरू से ही सबूतों को नुकसान पहुंचाया गया। सीजीआई ने कहा हम किसी बात पर टिप्पणी नहीं करेंगे, सीबीआई जांच में सक्षम है, ये लगातार सीजीआई सूर्यकांत कह रहे हैं। गिरिराज सिंह की तरफ से के परिवार के वकील सिद्धार्थ दवे, उन्होंने कहा कि मैं भी अपने बचाव में कई बातें कह सकता हूं, लेकिन मैं अभी नहीं कह रहा हूं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि डाइवोर्स डॉटर डेड डॉटर से अच्छी है। तो आप देखिए किस तरीके की दलीलें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दी जा रही है। जो सॉलिसिटर जनरल उन्होंने कहा कि डाइवोर्स डॉटर वो डेड डॉटर से अच्छी है, लड़की के परिवार को भी उनकी शिकायतों पर समय रहते ध्यान देना चाहिए था, ये सॉलिसिटर जनरल ने कहा। इसके बाद कोर्ट ने अपना आदेश लिखवाना शुरू किया। जो सीजीआई उन्होंने कहा कि 12 मई को 33 साल की त्विषा की संदिग्ध मौत हुई। मीडिया रिपोर्ट में पुलिस जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए। मृतका के पति वकील और सास रिटायर्ड जिला जज रही है। ये जो सीजीआई सूर्यकांत है वो कह रहे हैं नैरेटिव बनाया गया कि जांच साफ सुथरी नहीं है, इसके चलते हमने संज्ञान लिया। तो सीजीआई ये कह रहे हैं कि नैरेटिव ये बनाया गया कि जांच साफ सुथरी नहीं चल रही है, इसके चलते हमें संज्ञान लिया। इस बीच मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी कुछ कदम उठाए हैं, ये सीजीआई सूर्यकांत ने कहा। दोबारा इस केस में जितने भी जो गुत्थियां थी, जो उलझी हुई थी, जितनी भी गांठें थी, वो सुलझाने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में जो सुनवाई इस वक्त चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो भी काफी अहम है। जबलपुर में भी हाईकोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है और ये सुनवाई भी गिरिबाला सिंह जो कि सास है त्विषा की, उसको लेकर चल रही है। 31 साल की थी त्विषा शर्मा, अपने माता पिता और भाई की लाडली थी। त्विषा और समर्थ की शादी के सिर्फ 1 महीने बाद लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और इस कलह ने त्विषा की जान ले ली। अब तकदीर का खेल देखिए कि 13वीं पर त्विषा का अंतिम संस्कार हुआ। भाई आशीष ने बहन को मुखाग्नि दी। कल जब त्विषा को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, तब उसके पिता ने जो कहा वो आपका सीना चीर देगा। नवनिधि शर्मा ने कैसे अपनी बच्ची को याद किया, सुनिए। जब भी वो हमारे साथ रहती थी तो रात में गुड नाइट बोलने आना, उसका माथे पे मेरे को किस करके जाना, मम्मी को किस करके जाना। अब पता नहीं कैसे रह पाएंगे। सभी लोगों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उसको न्याय मिलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। सभी को उम्मीद बढ़ी हुई। और कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी है। त्विषा के साथ ससुराल में क्या हुआ था? 12 मई की रात ऐसा क्या हुआ कि त्विषा ने अपनी जिंदगी खत्म करने की ठान ली? इसके कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं।
सवाल ये कि ससुराल में ट्विशा के साथ क्या हुआ था, आखिर क्या है 12 मई की शाम का सच। क्या ट्विशा का मर्डर हुआ? वो पार्लर से लौटी तब खुश थी, फिर क्यों सुसाइड कर लिया? इसके लिए ट्विशा ने खुली छत क्यों चुनी, जबकि अक्सर फांसी लगाकर आत्महत्या की घटनाएं बंद कमरों में की जाती हैं। अगर ट्विशा की हत्या हुई तो इसमें उसकी सास और पति का क्या रोल है? मर्डर हुआ तो इसका मोटिव क्या था? सुसाइड था तो शरीर में चोट के निशान कहां से आए? सवाल यह भी कि क्या ससुराल में ट्विशा से मारपीट की गई थी? और हमारे साथ अनुराग जुड़ गए हैं। अनुराग, एक तरफ जहां पर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त इस पूरे मामले में सुनवाई हो रही है, दूसरी तरफ किस तरह के आपके पास कुछ अपडेट आए, कुछ बयान आया है परिवार की ओर से, क्योंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि ट्विशा को न्याय दिलाने की इस जंग में आज 3 कोर्ट्स में न्यायिक युद्ध चल रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में जहां सुनवाई चल रही है, संस्थागत पक्षपात यानी इंस्टीट्यूशनल बायस जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको लेकर, और साथ ही साथ प्रोसीजरल लैप्सेस यानी जो जांच है उसमें कमियां, इन 2 मुद्दों को लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है तो मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट में जो रिटायर्ड जस्टिस गिरीवाला जो जज रही हैं, उनकी जमानत के खिलाफ ट्विशा के पिता और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो याचिका दायर की गई थी कि ये जिस पद पर रही हैं उसके चलते पक्षपात हो रहा है, प्रोसीजरल लैप्सेस हो रहे हैं, इसलिए जमानत याचिका रद्द की जाए। इसको लेकर जबलपुर हाई कोर्ट में तकरीबन 2:30 बजे जस्टिस देवनारायण मिश्रा की अदालत में सुनवाई होना शुरू हो रहा है। तीसरी अदालत अब आती है जिला कोर्ट, भोपाल की जिला कोर्ट में एक तीसरा आवेदन भी जो है उस पर भी आज सुनवाई होनी है। वो आवेदन ट्विशा के परिवार वालों की तरफ से दिया गया था कि समर्थ और उनकी मां गिरीबाला सिंह के 12 तारीख से लेकर 20 तारीख तक के कॉल रिकॉर्ड्स की बाकायदा जांच हो। इसके अलावा एम्स में जो सीसीटीवी फुटेज है उसे भी प्रिक्योर सिक्योर किया जाए। यानी देश की 3 बड़ी अदालतों में आज ट्विशा को न्याय दिलाने के लिए एक जंग चल रही है, कानूनी जंग तो गलत नहीं कहा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जैसा कि अतुल भाटिया मेरे सहयोगी ने बताया, परिवार को भरोसा है कि ट्विशा को देर से ही सही लेकिन इंसाफ जरूर मिलेगा। शुक्रिया अनुराग और अतुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए।